और अब खबर बीजापुर से, जहां सुरक्षा बलों के एक्शन से नक्सलियों में खौफ देखने को मिल रहा है। तेलंगाना में 1 करोड़ के इनामी नक्सली का सरेंडर देखने को मिला। नक्सली सीसी सदस्य सुजाता ने सरेंडर किया है। बस्तर में कई साल से सक्रिय थी नक्सली सुजाता, तो बंगाल में मारे गए नक्सली कमांडर किशन जी की पत्नी बताई जा रही है। तो लगातार अब सुरक्षा बलों के एक्शन के बाद से ही नक्सलियों में खौफ की स्थिति बनी हुई है, जिसके तहत एक के बाद एक नक्सलियों की तरफ से सरेंडर किया जा रहा है। और अब फिलहाल तेलंगाना में 1 करोड़ के इनामी नक्सली ने सरेंडर किया है। बताते चले कि नक्सली सीसी सदस्य सुजाता ने सरेंडर किया है, जो कि बस्तर में कई साल से सक्रिय रही हैं। इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर सहयोगी पंकज सिंह भदौरिया जुड़ चुके हैं। पंकज, एक के बाद एक सुरक्षा बलों की तरफ से एक्शन लिया जा रहा है और उसके बाद नक्सलियों की तरफ से सरेंडर किया जा रहा है। अब फिलहाल सीसी सदस्य सुजाता ने सरेंडर किया। देखिए, नक्सलियों के पोलित ब्यूरो जैसे सदस्य मारे जा रहे हैं। कल ही गरियाबंद में देख लेंगे कि एक बड़ा ऑपरेशन छत्तीसगढ़ में चलाया गया, जिसमें 10 नक्सली मारे गए। बालकृष्ण मोडेम जैसे नक्सलियों को जवानों ने मार गिराया। तो समझ सकते हैं कि नक्सलियों में कितनी ज्यादा घबराहट होगी। ये सबको देखते हुए पहले से कयास लगाया जा रहा था कि जो सुजाता है लंबे समय से बस्तर में ये रही हैं और ये कुछ दिनों से इंडिविजुअल होकर के गायब भी चल रही थी। अभी पता चल रहा है कि ये तेलंगाना में सरेंडर कर चुकी है और आज दोपहर 12 बजे प्रेस वार्ता में डीजीपी करके इनको सामने पेश भी करेंगे। बता दूं मैं कि जो बंगाल में किशन जी रहे, उनकी पत्नी रही है सुजाता। लगभग 20 सालों से ज्यादा बस्तर के अलग अलग इलाकों में, चाहे माड़ का इलाका हो, पश्चिम बस्तर डिवीजन बस्तर हो या दंतेवाड़ा के अंदरूनी इलाके में हो, ये लगातार सक्रिय रही है और महत्वपूर्ण भूमिका निभाती रही है। 1 करोड़ का इन पर इनाम बताया जा रहा है। तो इससे कहीं ना कहीं लग रहा है कि जो नक्सलियों का जो लंबा और जो बड़ा कैडर है, ऊपर का जो शीर्ष नेतृत्व है, उनके सीपीएम मेंबर के सदस्य है, उनमें घबराहट है और लगातार सरेंडर करने की तलाश में है। क्योंकि अगर वो सरेंडर नहीं करते तो कहीं ना कहीं इनकाउंटर में मारे जाएंगे या तो फिर गिरफ्तारी में पकड़े जाएंगे। जी बिल्कुल, सरेंडर नहीं करते हैं तो ये खौफ है कि गिरफ्तारी भी हो सकती है, एनकाउंटर भी हो सकता है। लेकिन अब क्योंकि नक्सली सुजाता ने सरेंडर किया है और बड़ा नाम बताया जा रहा है, काफी बड़ा इनाम है इन पर, तो इनके जो साथ के लोग हैं, क्या उनकी तरफ से उम्मीद की जाए कि वो भी सरेंडर कर सकते हैं? निश्चित तौर पर बिल्कुल उम्मीद की जा सकती है, क्योंकि पुलिस का इतना ज्यादा दबाव बढ़ गया है। छत्तीसगढ़, तेलंगाना और यहाँ तक कि महाराष्ट्र की पुलिस भी आपस में एक दूसरे से कोऑर्डिनेट कर करके बड़े ऑपरेशन चला रही है। तो नक्सलियों का जो लालगढ़ का जो इलाका पड़ता है, जो उनका कोर नेटवर्क पड़ता है, वो पूरी तरीके से ध्वस्त हो गया है। नक्सलियों का सूचना तंत्र इतना ज्यादा ध्वस्त हो गया है कि उनके पुलिस मेंबर के जो सदस्य हैं वो तक नहीं बच पा रहे हैं। वो कहीं पर रह रहे हैं तो पुलिस तक के बाद की सूचना पहुंच जा रही कि इस इलाके में नक्सली मौजूद है और तत्काल पुलिस के जवान उस इलाके में ऑपरेशन चला करके उनको मुठभेड़ में मार गिरा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं उनमें बहुत ज्यादा घबराहट है। जो सरकार जिस मंशा को लेकर के जो एक टास्क दी थी अगली साल के मार्च तक का, वो कहीं ना कहीं उसकी ओर बढ़ते हुए जवान दिख रहे हैं। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए पंकज। बढ़ेंगे खबरों में आगे। उज्जैन से बड़ी खबर है, जहां फसल बीमा में क्लेम की मांग की जा रही है। किसानों ने तहसील कार्यालय का घेराव किया। हजारों ट्रैक्टर लेकर किसान पहुंचे महिदपुर तहसील। खराब हुई सोयाबीन के लिए बीमा राशि की मांग कर रहे हैं। किसानों ने प्रदेशव्यापी आंदोलन की चेतावनी भी दी है। तो बड़ी जानकारी आपको उज्जैन से दे रहे हैं, जहां फसल बीमा के क्लेम की मांग यहां पर की जा रही है। किसानों ने तहसील कार्यालय का घेराव किया है। हजारों ट्रैक्टर लेकर किसान पहुंचे हैं महिदपुर तहसील और खराब हुई सोयाबीन के लिए बीमा राशि की मांग किसानों की तरफ से की जा रही है, जिसके तहत प्रदेशव्यापी आंदोलन की चेतावनी भी किसानों ने दी है। तस्वीरें आपको एक्सक्लूसिव दिखा रहे हैं। बड़ी संख्या में किसान यहां पर पहुंचे हुए हैं। इनकी तरफ से फसल बीमा की राशि की क्लेम की मांग है और इसी के तहत नाराजगी भी व्यक्त कर रहे हैं। तहसील कार्यालय का घेराव कर रहे हैं। बड़ी संख्या में ये तमाम किसान यहाँ पर पहुंचे तहसील के कार्यालय के घेराव के लिए।